सो हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब फाइन होंगे और अपनी क्लास जो है वो रेगुलर रूप से ले रहे होंगे। तो आज हम एक बार फिर आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है हमारा एक्सप्लोरिंग। इसका नाम है हमारा एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। तो भाई इससे पहले हमने एक पार्ट और बनाया, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से जाके वो वाला भी वीडियो देख लें और उसके बाद आपको ये वाला चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हम लोग कवर कर रहे हैं पार्ट सेकंड। क्या कर रहे हैं हम लोग, ये पार्ट सेकंड। पार्ट वन का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और जाके फटाफट से देख लें। तो भाइयों दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर बिना किसी देरी के। तो कॉपी पेन निकाल लो, आज की डेट डाल लो, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। शिवकांत सर की, शिवकांत भाई की, आपके। तो कल के चैप्टर में, कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो आप भी साथ साथ अपनी बुक निकाल लो और देख लो सामने क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर, हमसे बोल रहा है कि सर एक लिक्विड सैंपल है, मतलब एक सॉल्यूशन जो है वो लैब में दिया गया है टेस्ट के लिए, और उस पर हमने अलग अलग इंडिकेटर से सर टेस्ट करा है। और जिस टेस्ट करने के बाद हमें इनको, इन टेस्टों को देखने के बाद बताना है कि क्या वो सॉल्यूशन एसिडिक है, क्या वो सॉल्यूशन बेसिक है, क्या क्या वो सॉल्यूशन नेचर न्यूट्रल है। तो भाई क्या है, यही तो हमें बताना है सर। तो पहला देख लेते सर। रेड लिटमस पेपर में गया, कोई चेंज नहीं आया। ब्लू लिटमस पेपर में गया, रेड हो गया। टर्मरिक में गया, कोई चेंज नहीं आया। ब्लू से रेड हो रहा है। हाँ सर, ब्लू लिटमस पेपर से अगर रेड लिटमस पेपर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब सर क्या है कि सर ये एसिडिक है नेचर। और जब हमें ये पता चल गया है कि ये एसिडिक है नेचर में और रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि सर यहाँ भी सर एसिडिक होगा नेचर में। और अगर टर्मरिक में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, टर्मरिक में कब चेंज नहीं होता है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर टर्मरिक में आप डिटर्जेंट मिलाते हो या बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हो तो टर्मरिक रेड हो जाता है, लेकिन इसमें अगर टर्मरिक रेड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है सर ये एसिड है। इसका मतलब है एसिड। देखो जब कभी आपकी शर्ट पैंट पर या रूमाल पर कभी भी अगर आपको दाग लग जाते हैं, हल्दी के दाग लग जाते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर एसिडिक सॉल्यूशन डाल के, ये नहीं है कि बाजार से खरीद के सब तेजाब ला के डाल दिया तो कपड़े खराब हो जाएंगे। एसिडिक सॉल्यूशन जो बाजार में मिलता है स्टेन रिमूवर के नाम से, उसको लाकर आप टर्मरिक का जो होता है इफेक्ट वो हटा सकते हैं। तो टर्मरिक के दाग कैसे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, लेबोरेटरी में हमने टेस्ट करा, टेस्ट करने के बाद हमें पता चल गया कि ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। कैसा है सर, एसिडिक है। अब सर इसको लिखेंगे कैसे, बहुत आसान है लिखना। ये रहा हमारे पास कि भाई सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक सैंपल कैसा था सर, एसिडिक इन नेचर था। इट डज नॉट अफेक्ट रेड लिटमस पेपर, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि एसिडिक है नेचर में। ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, एसिडिक है नेचर में। और अगर कोई चीज नहीं है टर्मरिक में, इसका तो कंफर्म कंफर्म मतलब है सर, 100% पता है सर ये क्या है, एसिडिक है, एसिडिक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पढ़ो चलो। हमसे कह रहा है कि माया इज ब्लाइंड फोल्डेड। तो भैया माया जो है वो ब्लाइंड फोल्डेड है। ब्लाइंड फोल्डेड का मतलब है कि सर माया की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ठीक है, माया की आंखों पर क्या है, पट्टी बंधी हुई है, आंख है। उसके बाद शी इज गिवन टू अननोन सॉल्यूशन, उसको दो अननोन सॉल्यूशन दिए गए हैं टेस्ट करने के लिए। अब भाई उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने क्या है। ठीक है, तो हमें डिटरमाइन करना है वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक। हमें बताना है कि क्या वो सॉल्यूशन एसिडिक है या क्या वो सॉल्यूशन बेसिक है। विच इंडिकेटर शुड माया यूज टू टेस्ट द सॉल्यूशन एंड व्हाई। हमसे कह रहा है कि माया कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करेगी जिससे उसे पता चल जाएगा कि ये जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। भाई सर बात ये आती है कि सर पहले तो लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर लेते, उससे पता चल जाता है कि सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कि भाई ब्लू में चेंज हो रहा है या रेड में चेंज हो रहा है, तो हम बता देते। रोज एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल कर लेते या टर्मरिक का इस्तेमाल कर लेते। लेकिन सर यहाँ तो आपने सर माया की आंखों पर पट्टी बांध दी है। अब हम कैसे बताएंगे कि सर सॉल्यूशन कैसा है। बहुत आसान, बहुत आसान। अगर माया अल्फैक्टरी इंडिकेटर का इस्तेमाल करेगी
अब बात आती है कि सर ये इंडिकेटर कैसा इंडिकेटर होता है। ये इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर होता है जब इसके अंदर कोई चेंज आता है एसिडिक या बेसिक का, तो ये क्या करती है, ये एक स्मेल निकालती है, एक बदबू निकालती है इसके अंदर से। और सूंघकर तो आप बता ही सकते हैं भाई, आंखों पर पट्टी बंधी है, नाक पे पट्टी थोड़ी बंधी है कि जो आप बता ना पाए। मतलब सर सही से समझाओ सर, कुछ समझ नहीं आया। ऐसे समझ आया जब सब्सटेंस के अंदर, जैसे मान लो प्याज जो है, वो प्याज के अंदर एक कैसी आती है, एक महक आती है, एक प्याज के अंदर एक गंध आती है। प्याज काट के अगर आपके सामने रख दिया जाए और आपसे बोले कि सूंघ कर बताओ कि ये क्या है, आपकी आंखों पर बेशक पट्टी बंधी हो, आप बता नहीं पाओगे कि ये सॉल्यूशन, ये एक बेसिक सॉल्यूशन है, एक बेसिक सॉल्यूशन है भाई। प्याज की दुर्गंध से तो आप बता ही दोगे ना कि ये कैसा सॉल्यूशन है। अगर उसके अंदर प्याज की दुर्गंध आ रही है तो वो कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। अगर उसके अंदर माइल्ड स्मेल आ रही है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है। तो हम सर क्या करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे सर इस इंडिकेटर का। इस इंडिकेटर से सर स्मेल निकलती है। अगर एसिडिक होगा तो सर माइल्ड स्मेल स्मेल निकलेगी, और अगर बेसिक होगा तो सर ओनियन जैसी स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलेगी। और जब स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलेगी तो सर सूंघ के तो हम आसानी से बता ही देंगे सर कौन सा आपको जुकाम है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सर ये वाला इंडिकेटर। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सर, आप ही पढ़ दो सर, हमें पढ़ने में तो आलस आता है। कुड यू सजेस्ट वेरियस मटेरियल, could you suggest various material which can be used for writing the message on the white sheet of paper given at the beginning of the chapter, and what could be the spray bottle, what table of various possible combination and the color of the writing। भाई इस चैप्टर के स्टार्टिंग में वो लोग एक जगह घूमने के लिए जाते हैं, तो एक व्हाइट पेपर होता है, व्हाइट पेपर के ऊपर कुछ लिखा होता है, जिसके ऊपर जैसे वो स्प्रे करता है व्हाइट के ऊपर, वो वैसे तो हमें कुछ दिखता नहीं, लेकिन जैसे उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है उसके ऊपर लिख के आ जाता है वेलकम। भाई अगर जिन जिन ने धुरंधर देखी है उसमें आपने देखा होगा कि जो हमजा अली है वो अपनी डायरी के ऊपर एक इंडिविजुअल इंक से कुछ लिखता है, इंडिविजुअल इंक से कुछ लिखता है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसके ऊपर अगर हम कुछ सॉल्यूशन डालते हैं तो हमें साफ साफ दिखाई दे जाता है कि इसके ऊपर लिखा क्या है। तो वो क्या होता है, वो कैसे लिखा जाता है। सबसे पहली बात आती है कि इंडिविजुअल इंक जो है वो हम पहला बना सकते हैं अपने निब्बू से, अपने निब्बू मतलब नींबू से बना सकते हैं। नींबू से बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नींबू का जो जूस है उसको एक आप कटोरी में निकाल लीजिए, और कॉटन की एक बड से आप एक पेपर के ऊपर लिखिए, और जैसे ही आप उसके ऊपर लिखते हैं तो आप जब आग के ऊपर से उसको निकालते हैं तो जिस पेपर के ऊपर जो लिखा होता है वो हमें साफ साफ दिखाई दे जाता है। लेकिन हमसे पूछा कि सर और भी चीजें बताओ, ये तो हमें पता ही है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतने सारी चीजें जिससे आप बना सकते हैं वो इंडिविजुअल। ठीक है, तो कलर ऑफ द राइटिंग विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द राइटिंग मटेरियल। अगर वो बेसिक होगा तो अलग तरीके से लिखा जाएगा, अगर लिबरल होगा तो अलग तरीके से लिखा जाएगा। स्प्रे बोतल भी एसिडिक और बेसिक हो सकती है। तो चलो भैया हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। राइटिंग मटेरियल में सबसे पहले अगर हम लेमन जूस लेते हैं, क्या लेते हैं, लेमन जूस लेते हैं, तो लेमन जूस, तो हम लोग जब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन उसके ऊपर डाल, लेमन जूस से जब हम लिखते हैं तो अगर हम उसके ऊपर क्या डालेंगे, अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, तो पेपर के ऊपर राइटिंग कैसी आएगी, रेड कलर से आएगी। अगर हम बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, रेड लिटमस पेपर लेना पड़ेगा सर। रेड लिटमस पेपर लेंगे तो ब्लू आएगा। अगर सर हम बेकिंग सोडा से लिखते हैं, अगर हम रोज एक्सट्रैक्ट ले लें तो रोज एक्सट्रैक्ट ले लो तो ग्रीन सॉल्यूशन आएगा। अगर हम विनेगर ले लें, विनेगर क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, अगर विनेगर लिया है हमने एसिड तो हमें रोज एक्सट्रैक्ट लेना पड़ेगा, और रोज एक्सट्रैक्ट जब हम लेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आंवला जूस लेंगे तो हमें ब्लैकबेरी जूस लेना पड़ेगा तो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। सोप सॉल्यूशन लेंगे, अगर हम सोप सॉल्यूशन से लिखते हैं, मतलब जैसे मान लो एक पेपर लिया, उसके ऊपर आपने डिटर्जेंट को घोला, मतलब पेपर के ऊपर नहीं घोलना है, कटोरी के अंदर डिटर्जेंट घोला और पेपर के ऊपर आपने कुछ भी लिख दिया। अब आप पेपर के ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आपको वो सीक्रेट मैसेज क्या करना है, अनकोड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हल्दी का पानी लेके उस पेपर के ऊपर स्प्रे कर देना और साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि उसके अंदर मैसेज क्या लिखा हुआ है। बाकी आपके सामने ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो भी आप नोट डाउन करना चाहें आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे हैं, इसके अंदर
मेनली 3-4 आपको लिखने पड़ेंगे, तो लेमन जूस, बेकिंग सोडा, विनेगर, आंवला जूस, लाइम वाटर, ग्रेप जूस, वॉशिंग पाउडर, टेम्परेट सोप सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आप घर पे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये इजीली आपके किचन में अवेलेबल हो जाती है। जैसे मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या बताया था कि भाई जितनी भी चीज़ें हम इसके अंदर करने वाले हैं वो सारी चीज़ें हमारे घर पर इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो चलो यार बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, थालाफोरा रीजन। और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, हम 10-10 मिनट का ही लेकर चलते हैं, ठीक है। तो बाकी का जो वीडियो होगा वो हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, थालाफोरा रीजन। ग्रेप्स जूस वाज मिक्स्ड विथ रेड रोज एक्सट्रैक्ट। भाई ग्रेप जूस को अगर हम लोग रेड रोज एक्सट्रैक्ट में कर लेते हैं, तो भाई ग्रेप जूस वाला याद है ना, ये रहा ग्रेप जूस, इसको हमने बीटरूट एक्सट्रैक्ट करा था। तो ग्रेप जूस को अगर हम लोग मिक्स करते हैं रेड रोज एक्सट्रैक्ट में, द मिक्सचर गॉट अ टिंट ऑफ रेड कलर। तो भाई जब ग्रेप जूस, ये जैसे मान लो ये रहा एक जार, इसके अंदर ग्रेप जूस है, ठीक है, इसके अंदर ग्रेप जूस है, इसके अंदर अगर हम लोग ये देखो दोनों चीजें डालते हैं, ये रहा हमारा ग्रेप्स जूस और ये रहा हमारा रेड रोज एक्सट्रैक्ट। रेड रोज एक्सट्रैक्ट क्या है? रेड रोज एक्सट्रैक्ट। जब इसके अंदर रेड रोज एक्सट्रैक्ट डालते हैं तो जो सॉल्यूशन हो जाता है वो हल्का सा रेड हो जाता है सर। कैसा हो जाता है सर? हल्का सा लाल रंग का। तो व्हाट विल हैपन इफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू द मिक्सचर। अब हमसे कह रहा है कि अगर क्या हो अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर एक चीज और डाल दें, और वो क्या है? वो है सर बेकिंग सोडा। क्या है सर? बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा जैसे कि आपको पता है कि बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। तो हमें बताओ कि भैया क्या होगा। भैया सीधी बात है, हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि भैया सबसे पहली बात है, जब बेकिंग सोडा लिया, जब बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो बेकिंग सोडा क्या होता है? बेस होता है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा बेस होता है टू द मिक्सचर ऑफ ग्रेप जूस एंड रोड एक्सट्रैक्ट। तो सबसे पहले पहले से ही वो सॉल्यूशन कैसा है? रेड है, ठीक है, मतलब बेसिक इन नेचर है। बेसिक इन नेचर है। बेसिक इन नेचर है सर। बेसिक इन नेचर है। अगर पहले से ही वो सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर है और उसके अंदर अगर हम लोग और बेस ऐड कर देंगे, और बेस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी सर बेसिसिटी और ऐड हो जाएगी भाई, और खतरनाक हो जाएगा, उसका बेस और बढ़ जाएगा। तो इन बेसिक कंडीशन रेड एक्सट्रैक्ट टर्न इनटू ग्रीन। तो उससे क्या होगा? अब रेड रेड एक्सट्रैक्ट क्या हो जाएगा भाई? पहले कैसा था? पहले था सॉल्यूशन रेड कलर का, टिंट रेड कलर का, और जब हम इसके अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा सर? ग्रीन कलर का हो जाएगा। ग्रीन कलर का क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेसिक सिटी की वजह से, बेसिक सिटी की वजह से, क्योंकि बेस ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि, एक मिनट होगा, इसका मतलब ये है कि जब हम ग्रेप्स जूस और रेड एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन मिलाते हैं तो रेड कलर होता है, मतलब बेस ही है ये। और इसके अंदर अगर हम लोग एक चीज और डाल देते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, तो देखो इसके अंदर ज्यादा नहीं होता है, बेसिसिटी कम होती है, लेकिन बेकिंग सोडा के ऐड होने से इसकी बेसिसिटी बढ़ जाती है और सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाता है। कैसा कलर का हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। हमसे कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई योर आंसर करने के लिए आप क्या करेंगे? ये जो सामने आपको लिखा है इसको आप लोग लिख लेंगे, आपको बहुत आसानी से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय। पढ़ते रहें, देखते रहें, मस्त रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगा और अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहें और देखते रहें वाई जूनियर्स।